तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो स्पेस से बाहर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे नई एक उम्मीद जो है वो मिली है, लेकिन इसका रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। और अब इतना सोच कर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये चैलेंज तो अभी बस एक शुरुआत है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो आराम से रात को घोड़े बेचकर जो है वो सो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर जो प्लांट टाइप बीस्ट होते हैं उन्हें अपग्रेड जो है वो करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो स्मार्ट और यूनियन होते हैं वो दोनों अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो अभी भी अपने प्लांट टाइप बीस्टों को अपग्रेड कर रहा होता है। तभी लिनियो का ध्यान जो होता है वो बाहर जाता है, जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे भी चलकर अब सो जाना चाहिए। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि ये नीन और जो स्मार्ट है वो दोनों आराम से सो रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो स्मार्ट होता है वो अभी भी सपने देख रहा होता है और सपने देखते हुए वहाँ पर बड़बड़ा भी रहा होता है। जिसके बाद में लिनियो जो होता है वो एक अलग कमरे में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में लाइट को जला देता है। हम देखते हैं कि लिनियो ने जो दोनों वे स्पाइडर जो है वो बाय की थी, वे दोनों स्पाइडर वहाँ पर रखी होती है। और अब जो लिनियो होता है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो उन दोनों के अंदर डालने लगता है। उन दोनों के अंदर डालते हुए मन में सोचता है कि मेरी लेवल अप करने की जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गई, क्योंकि अब मेरे पास में इतनी स्पिरिचुअल पावर जो है वो आ चुकी है कि मैं इन दोनों स्पाइडर को जो है वो आराम से बचा लूँगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो लिनियो के घर पर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो यांग होता है वो प्रे करने लगता है। प्रे करते हुए बोलता है कि हेवन प्लीज़ मेरे ऊपर प्लीज़ नहीं दिखाना, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया है, प्लीज़ उसे गलत साबित होने मत देना। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्के जो है वो खा चुका हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के और ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो मत कराना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो अंदर आने लगता है और गेट को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रीन वेन्स होते हैं उनके इतने कम टाइम में 100 पोर्ट को तैयार करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात है वो नहीं होती। मुझे यकीन है कि जो ये स्पिरिचुअल क्रिएचर शॉप है इसके पीछे पक्का किसी न किसी क्रिएटर का हाथ, तो अगर ऐसा ना हुआ तो सच में यहाँ पर मैं पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो हो जाऊँगा। और इतना सोचकर अब यांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गेट को ओपन करूं और अंदर कोई मौजूद ही ना हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है वो आकर गेट को ओपन कर देता है। गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि ब्रदर यांग, मुझे लगा था कि ये आप ही होगे। जो सुनकर यांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चूँकि तुमने यहाँ पर इस दिन के लिए वादा जो है वो किया था और मुझे उस चीज़ की अर्जेंटली ज़रूरत भी थी, तो इसीलिए मैं आ गया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे आपको ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तो आप मेरे साथ में अंदर चलो, मैं आपको चलकर वो चीज़ें दिखा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि हेवन बस मेरे ऊपर थोड़ी ब्लेसिंग जो है वो दिखा देना। अगर यहाँ पर 30 स्पॉट भी तैयार जो है वो हो गए होगी तो मैंने यहाँ पर न्यू क्रिएचर कल्टीवेशन बेस जो है वो बनाया है, उसके लिए ये काफ़ी रहेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो ग्रीन वेन्स होते हैं उनके पोर्ट के पास में जो है वो लेकर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो हंसते हुए जो यांग होता है उसे बताता है कि बेटा यांग, यहाँ पर टोटल 100 पोर्ट जो है वो मौजूद है और आपकी पिछली बार 66 स्पोर्ट जो है वो यहाँ पर रह गई थी, तो आप अपनी 66 स्पोर्ट जो है वो यहाँ से पिक जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये सच है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यांग होता है वो रोते हुए लिनियो जो होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। लिनियो के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप नहीं जानते हो कि आपने यहाँ पर मेरी ज़िंदगी जो है वो बचा ली। और अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे ब्रदर यांग, आपको इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं थी। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो यांग होता है वो लिनियो जो होता है उससे बोलता है कि ब्रदर लिनियो, आप प्लीज़ अपना प्राइस बोलिए, आप जो भी प्राइस जो है वो बोलोगे मैं आपके साथ में बिल्कुल भी बार्गेनिंग जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो यांग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो आपने ओरिजिनल प्राइस रखा था मैं उसी प्राइस पर आपको ये सभी दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो यांग होता है उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो मेरा डेस्टिनी बेनिफैक्टर निकला। यहाँ पर मैंने ऐसा लगता है कि सही टाइम पर इसे अपना भाई जो है वो बना लिया था। यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर इस तरीके से मेरी मदद जो है वो करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि ये बार्गेनिंग भी जो है वो नहीं कर रहा बल्कि ओरिजिनल प्राइस पर ही मुझे देने के लिए तैयार है। जबकि एक टाइम मेरे साथ में ऐसा था कि जो क्रिएटर गिल्ड के लोग हैं वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यांग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो फिर ओरिजिनल प्राइस पर मैं सभी के सभी जो है वो खरीदने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रदर यांग है वो आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अजीब सी एक्टिंग कर रही है।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब यांग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है ब्रदर लिन युआन, मैं अपनी जो बीस्ट कल्टीवेशन साइट है वहाँ पर जा रहा हूँ, आप भी मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। अगर आपको किसी भी बीस्ट की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मैं आपको ही सेल करूँगा। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी खुश होते हुए जो यांग होता है उसे बोलता है कि ठीक है ब्रदर यांग, मैं समझ गया, फ्यूचर में मुझे जब भी टाइम चाहिए वो मिलेगा तो मैं आपकी जो कल्टीवेशन साइट है उसे विजिट करने ज़रूर आऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने घर के अंदर वापस आ जाता है। और वापस आते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर यांग जो थे वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। ऐसा लगता है कि जो क्रिएटर का प्रोफेशन होता है वो सच में काफ़ी अच्छा प्रोफेशन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा जो रूम है वो वापस से खाली जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम तक इसे खाली तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ। टाइम आ चुका है वापस से रीस्टॉक जो है वो मंगाने का। और अब इतना सोचते के साथ लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि स्मार्ट, जल्दी से जो स्टार वेब रजिस्ट्रेशन है उसे फिगर आउट करो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो बाद में तुम्हें स्टडी करने के लिए भी इस चीज़ के बारे में बोलेंगे। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से स्मार्ट के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है लिन युआन ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। जो सुनकर लिन युआन भी भागते हुए आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम स्मार्ट को देखते हैं, जो कि काफ़ी मोटा हो चुका होता है। और वो रोते हुए लिन युआन की तरफ आते हुए बोलता है कि लिन युआन पता नहीं क्यों मैं अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, ऐसा लगता है कि अब मैं एनर्जी बिस्किट को और ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम उसके लेवल को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि असल में वो एलाइट लेवल के लेवल 1 पर जो है वो पहुंच चुका है। और उसका जो टाइप होता है वो मेंटल टाइप होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी एक्सलेंट क्वालिटी हो चुकी होती है। और अब स्मार्ट के पैनल को देखते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी खुश होते हुए जो स्मार्ट होता है उसे गोद में उठा लेता है। उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि स्मार्ट फाइनली मुबारक हो, तुमने लेवल अप जो है वो कर लिया, इस टाइम पर तुम एलाइट ग्रेड पर जो है वो पहुंच चुके हो। जो सुनकर स्मार्ट भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि क्या तुम्हें ये खुद चीज़ जो है वो फील जो है वो नहीं हुई, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि हाँ मुझे ये लगा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं वैसे ही नेचुरली ही गिफ्टेड हूँ, जिसका मेरा जो शायद टैलेंट है वो बढ़ गया होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए लिन युआन जो होता है उससे बताता है कि अगर बात की जाए पहले की, तो पहले मैं केवल एक ही एनर्जी बिस्किट को याद जो है वो रख पाता था उसकी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन इस टाइम पर मैं टोटल 5 को याद जो है वो रख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा करता है, लगता है कि लेवल अप होने के कारण इसका जो फेवरेट फूड है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इसे पोर्क पसंद था लेकिन अब इसकी फेवरेट फूड जो है वो एनर्जी बिस्कुट बन चुका है। और अब इतना सोचते के साथ लिन युआन जो होता है वो जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब तुम काफ़ी सारे कामों में यहाँ पर मेरी मदद जो है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है उन कामों को मेरे ऊपर छोड़ देना। तभी लिन युआन इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर yin कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से yin के भी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि yin युआन और स्मार्ट मेरे साथ में कुछ बुरा हो गया है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि वो भी सेम ही बात को आकर कहने वाली है। और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो yin होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जरा एक बार मुझे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले के मुकाबले और छोटी हो चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि लिन युआन कहीं इसने भी लेवल अप तो नहीं कर लिया ना। जो सुनकर लिन युआन बोलता है कि रुको मुझे देखने दो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम yin का जो पैनल होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो इलाइट लेवल के लेवल 2 पर जो है वो पहुँच चुकी होती है। और उसका टाइप जो होता है वो साउंड टाइप और एयर टाइप होता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी एक्सलेंट हो चुकी होती है। और इसी के साथ में उसके पास में 2 इसके लिए भी आ चुकी होती है, जहाँ पर कि पहला होता है साउंड स्पीक और दूसरा होता है टर्बुलेंस। जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि yin ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में 2 इसके लिए भी आ चुकी है, शायद इन्हें कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही कि जो तुम्हारी इसके लिए आखिर वो सिंगिंग से रिलेटेड जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो तुम्हारी वॉइस है वो पहले से ज़्यादा हैवी जो है वो हो चुकी है। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में अब एयर एट्रीब्यूट भी जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो पास ही में से एक लकड़ी जो होती है वो उठाकर लेकर आ जाता है और बोलता है कि चूँकि यहाँ पर स्किल की बात हो रही है तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो वो स्किल को चेक ही कर देख ले। तो जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो उस लकड़ी को देखने लगता है। उस लकड़ी को देखते हुए बोलता है कि इसके ऊपर जो ये मार्क बने हुए ये तो साउंड स्पीक के है। जो सुनते के साथ ही जो yin होती है वो बोलती है कि जिस टाइम पर तुम घर पर नहीं थे तो हम लोग जो है वो इससे खेल रहे थे। तभी जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को देखने का कि आखिर जो yin है उसने यहाँ पर लेवल अप के बाद में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो वो किया है। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही जो स्मार्ट होता है वो उस लकड़ी को पकड़ कर खड़ा हो जाता है और जो yin होती है उसे बोलता है कि yin 21 टाइम साउंड स्पीक जो है उसे पहले टेस्ट करेगी। जो तभी जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि स्मार्ट तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़े हो टारगेट के, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो हंसते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि अरे लिन युआन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे yin के ऊपर यकीन है, वो टारगेट लगाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस लकड़ी के ऊपर yin के जो अटैक होते हैं वो आकर जाकर आते हैं, जिसे देखने के बाद में तो स्मार्ट भी घबरा जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो भी बेचारे स्मार्ट के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद में उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है जो ट्रिब्यूलेंस स्किल है उसे चेक करने का। जो सुनते के साथ ही yin अपनी जो ट्रिब्यूलेशन स्किल होती है उसका इस्तेमाल करती है, जो कि एक टोर्नेडो की तरह होती है। और हम देखते हैं कि वो इसके लिए इतनी पावरफुल होती है कि उस लकड़ी के डंडे को तो पूरी तरीके से तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर कॉमन ग्रेड पर थी तो उसके मुकाबले जो इसकी एयर की पावर है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। सच में इसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कॉम्बैट टाइप के अंदर जो यिन है वो एक टाइप की जीनियस है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही बाहर से एक बंदा जो होता है वो लिन युआन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि बॉस आपका जो ऑर्डर है वो आ चुका है, जिससे कि बाहर जो है वो हमने रखवा दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ आकर यहाँ पर साइन कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी ओके बोलकर उस बंदे के पास में जाने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिन युआन चलो हम जो लोग जो है वो वापस yin की जो स्किल है उसे एक बार चेक और जो है वो करते हैं, और इस बार हम लोग जो है वो आयरन की जो प्लेट है उसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे। और अब स्मार्ट की इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो स्मार्ट होता है उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जो है वो पहले ही जो yin है उसके स्किल को कई बार चेक कर चुकी है और इस टाइम पर जो yin है वो थक भी चुकी है। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं जो yin है उसकी स्किल को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर दूसरी स्पीसीज़ की बात की जाए तो उनकी स्किल जो होती है वो yin की तरह इंटरेस्टिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, पहले जो yin है उसे अच्छे से प्रॉपर रेस्ट जो है वो करने दो, उसके बाद में हम लोग उसकी स्किल को वापस से चेक जो है वो करेंगे, क्योंकि जो yin है वो तुम्हारी तरह एक बाईजुबान बीस्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, yin का स्टेमिना तुम्हारे मुकाबले काफ़ी कम है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो चूंकि तुम एक बाईजुबान बीस्ट हो तो तुम्हें डिफरेंट टाइप की ज़रूरत है, जिसकी कि हमें जल्दी ही ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में, जल्दी से मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो जो स्पाइडर वाला कमरा होता है उसके अंदर आते भी बोलता है कि भाई मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये दोनों जो स्पाइडर है उन्हें खाना जो है वो खिलाना होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से खाना जो है वो नहीं खाया। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है बहुत ही फनी तरीके से जो खाना होता है उसे लेकर जो स्पाइडर होती है उसके पास में आते हुए डरते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे बाइट जो वो मत करना। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ जरा देखो तो तुम तो इन्हें क्यूट से स्पाइडर को देखने के बाद में ही कितने ज़्यादा जो है वो घबरा रहे हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्पिरिचुअल क्रिएचर होते हैं वो स्पाइडर टाइप क्रिएचरों से नेचुरली ही डरते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो स्मार्ट को उठाकर अपनी जो एनर्जी होती है वो दोनों स्पाइडरों के अंदर जो है वो डालने लगता है। और उसके बाद में जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि अरे मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर टीच जो है वो कर रहा था, इस चीज़ को मैं जो स्पिरिचुअल क्रिएचर इन्फॉर्मेशन या शॉप की उसके अंदर ऐड जो है वो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने पास में जॉब रिलेटेड जो डाटा है उसे भी जो है वो रखने वाला हूँ। ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो करेगी। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों स्पाइडरों के अंदर से अलग अलग प्रकार की जो लाइट होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि लिन युआन इन दोनों के अंदर से तो अलग अलग प्रकार की जो लाइट है वो निकल रही है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही इवॉल्व होने वाली है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे स्पाइडर जो होती है वो अपने मुंह से जो वेब होता है वो छोड़ना शुरू कर देती है, और वेब को छोड़ने के बाद में अपने आप को जो वेब का एक अंडा जैसा आकार होता है उसके अंदर बदलकर खुद को उसके अंदर कैद कर लेती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि क्या ये दोनों ही सेम टाइम पर इवॉल्व जो है वो हो रही है, आखिर तुम इतने ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो कब से बन गए। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि इसी प्रकार की चीज़ जो थी वो राइनोऑक्स के साथ में भी हुई थी, ये अभी प्री एवोल्यूशन स्टेट के अंदर है। ये दोनों ही बहुत ही लंबे टाइम पहले ही अपने आप को इवोल्व जो है वो कर लेती अगर इनके साथ में एक्सीडेंट ना हुआ होता और ये इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो ना हुई होती। लेकिन अब मैंने यहाँ पर जो इनकी लाइफ एनर्जी है उसे रिप्लेस कर दिया है, जिसके कारण ये नेचुरली ही खुद को इवोल्व कर रही है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि स्पाइडरों के जो एग होते हैं वो अब फटने लगते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब जो स्पाइडर होती है वो भी एक एक कर बाहर आने लगती है। जहाँ पर कि जो पहली स्पाइडर होती है वो उसने यूनिक थ्रेट को प्राप्त किया होता है जो कि वेनिमस होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसके पास में बहुत ही पावरफुल टीथ है जिनके अंदर की पॉइजन होता है, और उसी के साथ में इसके स्पाइडर वेब के अंदर भी पॉइजन पाया जाता है। और वहीं दूसरी स्पाइडर जो होती है उसका एवोल्यूशन जो होता है वो स्पिरिचुअल म्यूटेशन होता है, और उसका यूनिक थ्रेट जो होता है वो एडविशिव वेब होता है, जिसके कारण इसकी जो वेब स्प्रिंग स्किल होती है उसकी एबिलिटी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल जो है वो कर सकती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिन युआन जरा देखो तो इन दोनों का तो जो एवोल्यूशन पाथ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी खुद इस चीज़ की उम्मीद जो है वो नहीं की थी। ऐसा लगता है कि बता यांग ने इनकी जो फाउंडेशन है उसे काफ़ी सॉलिड जो है वो शुरू से ही रखा था।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि लिन युआन, क्या तुम इन दोनों स्पाइडरों को सेल जो है वो करने वाले हो? क्योंकि शॉप के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो मैं पहले ही रजिस्टर जो है वो कर चुका हूँ। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में? तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। और अब इतना बोलकर लिन युआन अपने कंप्यूटर को ओपन करता है तो वहाँ पर नाम डालने का ऑप्शन आता है। जो देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें अभी भी शॉप का नाम जो है वो डालना होगा? जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन को बताता है कि वैसे तुम्हें इस चीज़ को कर सकता था, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए ही जो है वो छोड़ दिया था ताकि तुम अपने आप से यहाँ पर जो शॉप का नाम है वो रख सको। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपनी जो शॉप का नाम होता है उसे रखने लगता है, जिसके बाद में अब हम लिन युआन की जो शॉप होती है उसका नाम देख पाते हैं, जो कि होता है बाय विदाउट लॉस स्पिरिचुअल क्रिएचर शॉप। और जो उसका जो यूज़र नेम होता है वो डीप माउंटेन ओल्ड फॉरेस्ट होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि क्या तुम ये किस प्रकार का नाम जो है वो दे रहे हो? ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन वाला नाम जो है वो लगता है। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो उससे बोलता है कि बाय विदाउट लॉस ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और मुझे लगता है कि लोग जो है वो इस नाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन करेंगे और हमारी शॉप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और उसके तरह बोलते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक इस बारे में सोचने के बाद में जो स्टार नेट रिसीवर इंस्टॉलेशन है उसके बारे में मुझे लगता है कि हमें सोचना होगा, और जो स्टार नेट कार्ड है हमें शायद उसे भी चेक करना होगा। जो सुनते के साथ ये जो लिन युआन होता है वो उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, ऑलमोस्ट काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है उसे निकाल कर स्कैन जो है वो करने लगता है। स्कैन करते हुए बोलता है कि इसे हमें यहाँ पर स्कैन करना होगा ना। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही उसके आसपास का नज़ारा चेंज होने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर ये चेंजिंग का जो इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा ही कूल जो है वो लग रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन युआन होता है वो उसके यहाँ पर जो भी ग्रीन वेंस रखी होती है उन्हें भी स्कैन जो है वो करने लगता है उस कार्ड की मदद से। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों स्पाइडरों को भी स्कैन कर लेता है, जिसे देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम इन दोनों वेब स्पाइडरों को भी स्कैन करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यही तो मैन काम जो है वो करेगी। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो वो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसते हुए जो स्मार्ट होता है उससे बोलता है कि ठीक है इसे लो, अब तुम कहीं पर भी नहीं भागने वाले हो। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उसके आसपास का नज़ारा वापस से चेंज होने लगता है। जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि ये स्टारनेट की इस जो शॉप है उसके अंदर का पैलेस है। और ऐसा तो होना ही था, नहीं तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस था ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता अगर हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी ऑनलाइन शॉप जो है वो ओपन कर रहे होते? जो सुनकर अब जो स्मार्ट होता है वो भी उस जगह को देखने लगता है। उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अगर हमारा जो ओरिजिनल साइज़ है घर का उसकी बात की जाए तो उससे ये कम से कम 2 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर जो स्टार नेट है उसकी बात की जाए तो वो वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन जो डाटा होता है उसे बहुत ही अच्छी की तरीके से सेफली सेव कर रखता है, और जो डाटा होता है वो ट्रूली एग्जिस्ट करता है। और अभी के टाइम पर तुम अपने आसपास में जो ये चीज़ें जो है वो देख रहे हो ये एक तरह की बस वर्चुअल इमेज है। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपना जो घर है वो यहीं पर ही क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हो? जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि जो स्टार नेस्ट की कॉस्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा मनी जो है वो पे करनी पड़ती है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो भी थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सच में ये तो एक रियलिस्टिक रीज़न है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलो अब मुझे इसे देखने दो। तो जो मेन्यू बार है उसे यहाँ से पुल अप करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो एक बटन को दबाने लगता है, और बटन को दबाते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो वो सीधे स्टारनेट का जो कम्युनिकेशन डायरेक्शन है वहीं पर ही चलकर जो डायरेक्ट कम्युनिकेट है वो करे तो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सीधे जो स्टारनेट होता है उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद में लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि स्मार्ट यहाँ पर इधर उधर जो है वो भाग कर मत जाना। और उसके इतना बोलते ही हम स्मार्ट को देखते हैं जो कि एक बड़े से पिक के सामने जो है वो आ चुका होता है, और उसे देखते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो इस पिक का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। सच बता रहा हूँ इसके अंदर से जो पोर्क है वो कम से कम यहाँ पर 20 दिनों का खाना तो बन ही जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्मार्ट होता है वो एक शॉप के सामने आ जाता है और बोलता है कि लिन युआन यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्नीचर की शॉप है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या फर्नीचर की शॉप? चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम लोग जो है वो अंदर चलकर एक आध फर्नीचर जो है वो देख लेते हैं जिससे कि हम जो अपनी स्टार नेट की शॉप है उसके अंदर जो है वो लगा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो शॉप के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि उनके सामने एक रोबोट जो होता है वो आ जाता है। रोबोट आते हुए बोलता है कि बताइए मैं आपकी किस प्रकार से मदद जो है वो कर सकता हूँ? जो सुनकर स्मार्ट जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लिन युआन जरा देखो तो ये बड़ी सी आयरन की जो बॉल है वो बात कर सकती है। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि ये कोई बड़ी सी आयरन की बॉल जो है वो नहीं है बल्कि ये इंटेलिजेंट रोबोट है।
और अब इतना बोल कर लिन युआन जो होता है वो उस रोबोट से बोलता है कि मैं अपने लिए यहाँ पर 2 स्टैंड जो है वो बाय करना चाहता हूँ फ्लावर रखने के लिए, जिनकी की लंबाई जो है वो कम से कम 1.5 मीटर हो। जो सुनते के साथ ही वो रोबोट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप लोग मेरे साथ में चलिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वहाँ पर जो स्टैंड रखे होते हैं उनके पास में जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि एक एक स्टैंड का जो प्राइस होता है वो 1-1 लाख होता है। और अब उनकी प्राइस को देखने के बाद में तो जो लिन युआन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से कुछ भी जो है वो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे को इस तरीके से बर्बाद करें। जो सुनकर जो स्मार्ट होता है वो भी बोलता है कि सच में जो इनका प्राइस है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। आखिर इसे किस प्रकार का जो मटेरियल है उसे बनाया गया है जो कि इन लोगों ने इसका जो प्राइस है उसे इतना ज़्यादा हाई रखा है। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस रोबोट से बोलता है कि क्या आपके पास में कोई चेयर जो है वो मिल जाएगी जिसका कि प्राइस जो है वो थोड़ा सस्ता हो। जो सुनते के साथ ही वो रोबोट बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलिए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से कुछ सस्ती चेयर जो है वो ले लेनी चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में जो कस्टमर है वो शॉप के अंदर आए तो मैं उन्हें कम से कम बैठा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो चेयर के पास में आ जाता है जो कि 15,000 की होती है, जिसे देखने के बाद में तो लिन युआन की सारी खुशी गायब हो जाती है। और तभी जो स्मार्ट होता है वो उस रोबोट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चेयर की केवल तुम्हें 1,000 फेडरेशन कॉइन जो है वो दे सकता हूँ, नहीं तो इसके बारे में भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही रोबोट जो होता है वो बोलता है कि सर माफ़ कर देना, लेकिन ये मेरी अथॉरिटी के बियॉन्ड है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं। और जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बार्गेनिंग भी काम नहीं आई। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो उसके बारे में भूल जाओ, जो बेचारा रोबोट है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो एक बुक स्टोर जो होता है उसके अंदर जाने लगता है। बुक स्टोर के अंदर जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग जो है वो ब्राउज़र की जो बुक स्टोर है उसके अंदर चलकर एक आध बुक जो है वो ले लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम बुक स्टोर के अंदर क्यों जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं क्रिएटर का एग्ज़ाम जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बुक स्टोर के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि बहुत सारी बुकें रखी होती है, जिन्हें देख कर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी बुकें रखी है, स्मार्ट इस काम को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो एक रोबोट के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ से कुछ बुक चाहिए। पहली है व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल मटेरियल, दूसरी है हाउ इज़ द एनालाइज स्पिरिचुअल मटेरियल, तीसरी है रेयर स्पिरिचुअल मटेरियल एनालिसिस, चौथी है बेसिक स्पिरिचुअल क्रिएचर इंस्ट्रक्शन, पांचवी है इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल क्रिएचर इंस्ट्रक्शन, छठी है कि एस्टिमेट ऑफ द स्पिरिचुअल क्रिएचर ऑब्जर्वेशन, और सातवीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्नॉलेज ऑफ द सिस्टम, और आठवीं है बिगिनर ऑफ द स्कॉलर। जो सुनते के साथ ही अब जो रोबोट होता है वो जो स्मार्ट होता है उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पर आपके मुताबिक आपको टोटल 327 बुक चाहिए वो चाहिए, तो ठीक है मैं यहाँ पर आपकी जो सभी बुक है क्या वो पैक करा दूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन युआन होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है इसे एक्नॉलेजमेंट के अंदर ऐड जो है वो कर दो और इन्हें इस एड्रेस पर जो है वो भिजवा देना। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पर साइन जो है वो करना होगा, जिसमें कि आप इस चीज़ को प्रॉमिस करोगे कि आप जो ये बुक होने वाली है इन्हें किसी रिलेटिव को सेल जो है वो नहीं करोगे। अगर आप इन बुकों को किसी को सेल करते हो या फिर किसी को दिखाते हो तो यहाँ पर आपको जो क्रिएटर एसोसिएशन है वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लेगी। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सारा काम जो है वो निपट चुका है, तो अब हम लोग जो है वो वापस से शॉप के अंदर जो है वो चलते हैं। देखा जाए तो जो इंटेलिजेंट रोबोट होता है वो काफ़ी इंप्रेसिव होता है, मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी शॉप के अंदर एक ऐड जो है वो कर देना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो डायरेक्ट अपनी जो शॉप होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है और जैसे ही वो शॉप के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो खड़ी होती है। और अब लिन युआन को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि वो तुम तो डायरेक्टली जो शॉप थी उसके अंदर टेलीपोर्ट हो गए, पक्का तुम इस छोटी सी शॉप के ओनर होगे। सच में मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि आपने अपनी शॉप के अंदर एक सिंगल इंटेलिजेंट रोबोट भी जो है वो नहीं रखा। मैं यहाँ पर इतनी देर से बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर इधर उधर जो है वो घूमे जा रही हूँ। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि माफ़ कर देना, हमारी जो छोटी सी शॉप है वो केवल आज ही ओपन जो है वो हुई है, तो इसीलिए हम अभी इंटेलिजेंट रोबोट का यहाँ पर इंतजाम जो है वो नहीं कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसकी उम्र जो है वो जियाओकी के बराबर ही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लड़की जो है वो काफ़ी एरोगेंट है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर रखी हुई जो स्पाइडर होती है उसकी तरफ देखने लगती है और उस स्पाइडर की तरफ देखते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि अंकल जो ये 2 स्पाइडर है ये कितने की है।
और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है। और फ़नी सा फेस बनाते हुए जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने मुझे अंकल कहा? और लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि अंकल जो ये दोनों की दोनों स्पाइडर है, इनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दो और इनका जो प्राइस है उसके बारे में भी बताना। और बेफालतू के यहाँ पर ज़्यादा प्राइस है वो मत बताना, क्योंकि जो तुम्हारी शॉप है वो अभी अभी बनी है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेफालतू के मैं किसी चीट में फंसूँ। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिन युआन, इस लड़की ने तुम्हें अंकल कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो स्पाइडर जो होती है उनका इंट्रोडक्शन जो होता है वो देने लगता है। और उनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि अगर इन स्पाइडर वेब की बात की जाए तो इन्हें यहाँ पर जो सिमिलर है वो बिल्ड किया गया है। इनकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इनके जो वेब है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन्हीं के साथ में इसके बाद में खुद की थ्रेट भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये जो वो लड़की होती है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या ये पॉइजनस नहीं है? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो दूसरी वाली स्पाइडर जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है। और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें पॉइजनस स्पाइडर चाहिए तो तुम इसे देख सकते हो, क्योंकि अगर इस स्पाइडर की बात की जाए तो इसका जो एक्सक्लूसिव थ्रेट है वो असल में डेडली वेनम है। और अब उस स्पाइडर को देखते के साथ ही अचानक से वो लड़की जो होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। जिसका हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने सर के ऊपर जो टोपा पहना हुआ था वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में गंजी होती है। और अब वो लड़की जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि अंकल, आपकी शॉप का जो फ्लोर है वो आखिर इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है? और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके तो सर पर बाल ही नहीं है, ये तो उबले हुए अंडे की तरह लग रही है। लेकिन मैं इस तरह की बात जो है वो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेन शॉप ओनर हूँ। तो इसीलिए मेरे सामने चाहे किसी भी प्रकार के जो कस्टमर है कि वो क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कस्टमरों के ऊपर नहीं हंस सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के कारण मेरी जो शॉप की रेपुटेशन है वो बेकार हो सकती है। और लिन युआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो स्मार्ट होता है वो उस लड़की के सर को देखते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल बॉयल एग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उस लड़की का शर्म के मारे चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने सर को देखकर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में वो जल्दी से अपना जो टोपा होता है उसे उठाकर पहन लेती है। और लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि सॉरी, माफ़ कर देना, मेरा बाईजुआन बीस्ट जो है वो थोड़ा सा बदतमीज है, इसीलिए इसने इस तरह की गलती कर दी। और इतना बोलकर वो स्मार्ट से कहता है कि जल्दी से उसे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरी जो जुबान थी वो फिसल गई थी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं पहले तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे बाल जो है वो यहाँ पर नेचुरली ऐसे नहीं है। असल में ये यहाँ पर जो गोस्ट शेडो नीडल हायर स्पाइडर है उसके साइड इफेक्ट के कारण जो है वो हुए हैं, क्योंकि मैं उससे स्टन जो है वो हो गई थी। इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों बाद में मेरे जो बाल है वो वापस से नॉर्मल जो है वो हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोस्ट शैडो नीडल हेयर स्पाइडर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने इस नाम को कहीं पर सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर सुना था। और उसके इतना सोचते ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि सच में इसके साथ में तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और अब उसके इतना सब बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो स्पाइडर टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि ये बात सच है कि मुझे जो स्पाइडर टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर है वो पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारी की सारी स्पाइडर जो है वो पसंद है। मुझे वो बड़ी हेयर वाली बग जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा है तो फिर आप जो स्पाइडर टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर है उन्हें क्यों ढूंढ रही हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने अपने जो बाल है वो भी एक गोस्ट शैडो नीडल टाइप हेयर जो स्पाइडर थी उसके कारण जो है वो खोए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसके साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बेचारी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मेरी जो अफिनिटी है वो मुझे स्पाइडर टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर की तरफ ही लेकर जाती है। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि समझ गया, ये तो अफिनिटी पूरी तरीके से मिसमैच है वो बैठ रही है, क्योंकि एक पर्सन जो कि स्पाइडर क्रिएचर उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता है उसकी अफिनिटी जो है वो यहाँ पर इस स्पाइडर क्रिएचरों के साथ में ही फिट बैठती है, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी स्पाइडर टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचरों के साथ में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो जो स्पाइडर टाइप के क्रिएचर होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है वो देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं है, क्योंकि जो स्पाइडर होती है उन्हें हम लोग जो है वो अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग डेवलपमेंट से अलग अलग पाथ की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। वहीं अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये यहाँ पर जो गोस्ट शैडो नीडल हेयर स्पाइडर है उसके यहाँ पर साइड इफेक्ट के अंदर जो है वो फंस गई थी, लेकिन उसके बाद भी अपना इलाज जो है वो करा रही है, जिसका मतलब है कि इस लड़की के पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। क्योंकि अगर मैं इस लड़की की जगह होता और मेरे ऊपर गोस्ट शैडो हेयर स्पाइडर जो है उसका इफेक्ट जो है वो पड़ा होता तो मैं अपना इलाज जो है वो नहीं कराता, बल्कि अपने लिए कहीं दफनाने की जगह जो है वो शायद ढूंढ रहा होता।
और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते भी बोलते है कि ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस लड़की को रोकते हुए बोलता है कि रुको, मेरी बात सुनो, इसके पास में और भी काफ़ी सारी स्किल है, उसी के साथ में इन दोनों के ही पास में खुद के एक्सक्लूसिव जो थ्रेट है वो भी मौजूद है। क्योंकि इसी के साथ में अगर इनकी जो कॉम्बैट पावर है उसकी बात की जाए तो ये कॉम्बैट के अंदर जो पॉइजन है उनका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टाइप जो है वो बन जाते हैं। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।